जय हिंद, राम राम। कैसे हो आप सब? कैसी है आपकी तैयारी? आई होप कि जो है कंप्यूटर अनुदेशक के लिए आपकी तैयारी बेस्ट होनी चाहिए, क्योंकि इस बार बेस्ट नहीं हुआ तो ये भर्ती वापस कम से कम आपको 3 से 5 साल के बीच में वापस भर्ती देखने को मिलेगी। इसलिए पिछले जो वैकेंसी आई थी इसका खामियाजा कई लोगों को भुगतना पड़ा। सतर्क नहीं थे, पहली बार आई थी, लेकिन इस बार ये दूसरी बार वैकेंसी हो रही है। हमें क्या रहना है? सतर्क रहना है। सतर्क रहना है इसका मतलब हमें तैयारी जोरों शोरों से करनी होगी। और कंप्यूटर अनुदेशक के लिए जो है आपके 2300 पद फाइनल कर दिए गए हैं। कितने पद फाइनल किए गए हैं? 2300 पद के लिए जो है वित्त विभाग ने क्या दे दी है, यहाँ पर मंजूरी दे दी है। कितने पद है? 2300 पद के लिए, जिसमें से 2000 पद जो है बेसिक सीनियर सॉरी बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक के लिए है, और जो है 300 पद ये जो है सीनियर कंप्यूटर अनुदेशक के लिए। कुल मिला के वित्त विभाग ने 2300 पद के लिए अभी तक मंजूरी दी है। हालांकि ये जो है आगे बढ़ भी सकता है। ये जो मैंने आपसे वादा किया था, कल ही कहा था कि अब से आपको रेगुलर मोड पे, यानी पर डे आपके जो है एमसीक्यू मोड पर हम क्लास लेके आएंगे। कभी 10, 20, 50 इस तरीके से हम आपके सामने क्वेश्चन पेश करते रहेंगे। आज हम जो है आपके सामने 10 ही क्वेश्चन पेश कर रहे हैं, पहली क्लास है। अब धीरे धीरे इस क्लास को जो है हम पुशअप करते रहेंगे। आज फंडामेंटल हम देखेंगे। फंडामेंटल में भी जो टॉपिक दिया हुआ है, ओवरव्यू ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम, उस ओवरव्यू ऑफ कंप्यूटर सिस्टम से हम देखेंगे कंप्यूटर की परिभाषा और उसके कुछ हिस्टोरिकल चीजें। ठीक है, तो ये पूरी की पूरी क्या रहेगी? एमसीक्यू मोड पर क्लास रहेगी। आज हम 10 क्वेश्चन देखने वाले हैं। पहले 10 क्वेश्चनों से हम शुरुआत करते हैं। पहला, कंप्यूटर रो डेटा को किस रूप में स्वीकार करता है? यानी कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो रो एंड डेटा को इनपुट के रूप में स्वीकार करती है। तो कंप्यूटर रो और डेटा को किस रूप में स्वीकार करती है? इनपुट के रूप में स्वीकार करती है। कंप्यूटर को स्टार्टिंग में जब हम बात करें, जब अबेकस की हम बात करें, जो नेपियर की बात करें, तो ये किसके लिए बनाया गया था? जोड़ बाकी गुणा भाग, यानी जो है मोस्टली जोड़ बाकी के लिए इसको बनाया गया था। लेकिन आज कंप्यूटर जो है बहुत ज्यादा एडवांस हो चुका है। चलो साहब, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? आउटपुट के रूप में परिणाम देने के लिए कंप्यूटर निर्देशों के किस सेट का उपयोग करता है? सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, यानी प्रोग्राम। क्या कहते हैं? प्रोग्राम। आई बात समझ में? चलो साहब, कंप्यूटर किस प्रकार के ऑपरेशन करता है? तो यहां पर ऑप्शन दिए गए हैं। संख्या केवल संख्यात्मक, केवल गैर संख्यात्मक, गणितीय या लॉजिकल। तो यहाँ पर हमें जो है, या डेटा सेविंग। कंप्यूटर कौन किस प्रकार के ऑपरेशन करता है? तो कंप्यूटर जो है गणितीय ऑपरेशन भी करता है और लॉजिकल ऑपरेशन भी करता है। आई बात समझ में? चलो साहब, कंप्यूटर शब्द किस लैटिन भाषा के शब्द से बना है? लैटिन भाषा मतलब ग्रीक। किस लैटिन भाषा के शब्द से बना है? तो ये बना है कंप्यूट से। कंप्यूट से क्या बन गया? कंप्यूटर। और इस कंप्यूट का मतलब होता है गणना करना। गणना करना यानी हिसाब करना, जोड़ बाकी करना। कंप्यूट का मतलब जो है ग्रीक भाषा में होता है जोड़ बाकी करना, यानी हिसाब करना, और उसी से कंप्यूट से बना कंप्यूटर। चलो साहब, लैटिन शब्द कंप्यूट का अर्थ क्या है? कंप्यूट का अर्थ क्या होता है? गणना करना या हिसाब करना। क्या होता है? गणना करना या हिसाब करना। चलो, आज तो क्या पहली क्लास है, हम धीरे 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 जो है, अब आज तो ज्यादा मैं टाइम नहीं दे पाया। अभी क्या करेंगे, इनके चीजों को एक्सप्लेन भी करेंगे, और उन एक्सप्लेन के साथ में ये भी देखेंगे कि ये क्वेश्चन कहाँ आया है। ठीक है, गणना करने वाला सबसे पहला और सरल यंत्र कौन सा था? तो जब हम गणना करने वाले की बात करें, तो कंप्यूटर का सबसे पुराना या पूर्वज जो माना जाता है वो एबेकस को माना जाता है। किसको माना जाता है? एबेकस को। एबेकस को ये माना जाता है, चीन या चीन के आसपास के देशों ने इसका
आविष्कार किया था। कब किया था? तो 16वीं जो है शताब्दी के अंदर जो है इसका आविष्कार माना जाता है। किसका? एबेकस का। एबेकस में तार लगे हुए थे, कुछ मोती लगी होती थी जो जोड़ बाकी गुणा भाग के लिए काम आती थी। और मोस्टली जो ये है आपके जोड़ और बाकी यानी जोड़ने और घटाने के काम ही आता था। क्या है? सबसे पुराना या सबसे पूर्वज जो है वो कौन सा है? एबेकस। ये देखो, अबेकस का आविष्कार लगभग किस शताब्दी में हुआ? कौन सी शताब्दी में हुआ? तो इसका जो है 16वीं शताब्दी के लगभग जो है इसका आविष्कार माना जाता है। और चीन के आसपास के जो देश है जैसे मंगोलिया हो गए, ठीक है, रूस हो गए, क्या कहते हैं, साउथ कोरिया, उत्तरी कोरिया, यहाँ पर जो है ये माना जाता है कि इसका आविष्कार हुआ। लेकिन मोस्टली हमारी किताबों में और आरपीसी की जो किताबें है वहां पर चीन लिखा हुआ है, तो हमें चीन ही देखना है। ठीक है। एबेकस का मुख्य अनुप्रयोग क्या होता है? अबेकस का अभी मैंने क्या बताया था? जोड़ना या घटाना। तो इसका मुख्य कार्य था जोड़ना या घटाना। ठीक है। नेपियर बोन्स का आविष्कार किसने किया? नेपियर बोन्स यानी एक हड्डियों से बना यंत्र होता था। उस हड्डियों से बने यंत्र का कार्य होता था जोड़ बाकी गुणा भाग में। जो एबेकस का जिस तरीके से काम था उसी तरीके से जो है नेपियर बोन्स का भी ये कार्य होता था, जोड़ना या घटाना। इसका आविष्कार करते हैं जॉन नेपियर। तो उनके जो है नाम के आगे लगा दिया नेपियर बोन्स, अपने जो है यंत्र का नाम दे दिया नेपियर बोन्स। तो नेपियर बोन्स का जो है आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? जॉन नेपियर के द्वारा। ठीक है। नेपियर बोन्स का आविष्कार किस वर्ष हुआ? तो ये हुआ था 1617 के अंदर। कब हुआ था? 1617 में। तो आज हम जो है 10 क्वेश्चन हमारे यही कंप्लीट होते हैं। और नेक्स्ट जब मैं क्लास लेके आऊंगा, यानी कल लेके नहीं आऊंगा, मतलब कल ही लेके आएंगे, 100% ये क्लास लेके आएंगे। लेकिन इसमें छोटी सी चीज जोड़ेंगे, इसका एक्सप्लेन भी मैं साथ जोड़ूंगा। आज मैं नहीं लेके आ पाया, ये मेरी भी कोई गलती है या कोई मजबूरी मान लो, इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। लेकिन कल से जो है इसका एक्सप्लेन भी आपके सामने मिलेगा। तो यहाँ तक क्लास आपको कैसी लगी और इसमें क्या ऐड कर सकते हैं, क्या अच्छा कर सकते हैं, इस बात के बारे में कमेंट में जरूर डालना, सजेशन देना। सजेशन दोगे तभी इस क्लास को हम बेटर से और बेटर बनाते रहेंगे। और मैं आपको कह रहा हूँ ना कि कंप्यूटर निदेशक के लिए अगर आप तैयारी कर रहे हो, अगर अभी से नहीं जुटे आप, तो आपके पास जो 9 महीने पड़े हैं ना, आप सोच रहे हो ना ये 9 महीने पड़ेंगे इसके लिए, ये 9 महीने आपके लिए बहुत घातक साबित होंगे। क्यों? क्योंकि इसके अंदर पेपर कितने होने? पेपर की बात करें तो 2 इसमें पेपर होने, पेपर 1, पेपर सेकंड। पेपर जो फर्स्ट है, पेपर फर्स्ट के अंदर आपको राजस्थान जीके देखने को मिलेगा, रीजनिंग देखने को मिलेगा। जिसकी राजस्थान जीके बेस्ट है वो कंप्यूटर वाला पार्ट में मात खा जाएगा। सेकंड पेपर जो है आपका रीजनिंग, और उसके बाद में मेंटल एबिलिटी, सॉरी कंप्यूटर वाला पार्ट है, और कंप्यूटर वाले पार्ट में मात खा जाते हैं। जो कंप्यूटर जिनका बेस्ट है वो राजस्थान वाले पार्ट में मात खा जाएंगे। इसीलिए धीरे धीरे जो है हमें सारा ही पढ़ते पढ़ते चलना है। इस हिसाब से देखें तो इसका जो है सिलेबस बहुत ज्यादा लेंथी है, तो हमें आज से ही इसकी तैयारी शुरू करनी होगी। तो यहाँ तक देखने के लिए, यहाँ तक आए हो, तो आपका पहली बात तो तहे दिल से शुक्रिया। और यहाँ तक जब आए गए तो शेयर, सब्सक्राइब और लाइक जरूर कर लेना। और मैं आपको कहूंगी आप सब्सक्राइब कर लेना, नोटिफिकेशन ऑन कर लेना। ये क्लास आपको पर डे मिलेगी, इससे और बेटर मिलेगी। हर दिन आप में इसमें कुछ ना कुछ अच्छा और बेटर मिलता रहेगा। जय हिंद, जय भारत, गुड नाइट।